पेसा कानून लागू होने तक बालू घाटों की नीलामी पर रोक रहेगी और झारखंड की अब सरकार उस कॉरपोरेट लॉबी को खुश करने के लिए पेसा नियमावली बनाने में देरी कर रही है। नीलामी संपन्न हो जाने के बाद जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक बालू घाटों का लीज एग्रीमेंट नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासियों की आवाज़ उठाई, आदिवासी और मूलवासियों की भावनाओं पर सवारी करके और भाजपा का डर दिखाकर झामुमो ने सत्ता हासिल किया और आज वही काम वो भी कर रहे हैं जो कभी भाजपा करती थी। साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। झारखंड में आदिवासियों की अब सरकार ऐसा लगता है अब या अब नहीं रही। वैसे भी हालिया घटनाक्रमों को देखा जाए तो जिस मकसद से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार का गठन का जनादेश दिया था वह सब पूरा होते हुए नहीं लग रहा है। पूंजीपतियों के लिए सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं, लेकिन सामने से नहीं, पिछले दरवाजे से। आप खबर को देखिए, कहता है कि पेसा कानून लागू होने तक बालू घाटों की नीलामी पर रोक रहेगी। इसका मतलब पेसा की नियमावली जब तक नहीं बनेगी तब तक झारखंड में बालू घाटों की नीलामी नहीं होगी। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य में पेसा नियमावली लागू होने तक ग्राम सभा स्तर पर होने वाली बालू घाटों की नीलामी पर रोक लगा दी है। इसमें यह कह रहा है कि जिन बालू घाटों में ग्राम स्तर पर बोली लगाई जाएगी उसके लिए नीलामी स्थगित रहेगी। ज्ञात हो, पेसा में लघु खनिज की नीलामी में ग्राम सभा की अनुमति जरूरी है। आरोप तो प्रार्थी ने यह भी किया कि इसी अनुमति को लेने की बाध्यता ना हो, इसीलिए ही पेसा नियमावली बनाने में विलंब किया जा रहा है। ज्ञात हो, झारखंड में कुल 444 बालू घाट हैं और अभी तक सिर्फ 18 बालू घाटों की ही नीलामी की जा सकी है। झारखंड सरकार के कैबिनेट बैठक में सभी बालू घाटों के टेंडर का जिम्मा जिला प्रशासन को दिया गया था, जिसके एवज में मुख्य सचिव अलका तिवारी ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया था कि 15 सितंबर तक बालू घाट टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें। उसी के बाद खूंटी, पलामू, लातेहार, रामगढ़ और गुमला जिले में बालू घाटों की नीलामी को लेकर टेंडर प्रकाशित किया गया था। ज्ञात हो, हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को 2 माह में पेसा नियमावली तैयार कर लागू करने का निर्देश दिया था और यह फैसला जुलाई 2024 में दिया गया था, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लागू होना था। लेकिन झारखंड की अब सरकार की ओर से इसका अनुपालन नहीं किया गया, यानी कि आपके हक और अधिकार के पक्ष में अब सरकार ने फैसला नहीं लिया। अदालत में प्रार्थियों ने अवमानना याचिका भी दाखिल की है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पेसा नियमावली लागू करने में देरी क्यों हो रही है। तो यह स्थिति है झारखंड की। आदिवासियों के अधिकारों को लागू करने में अब सरकार इतनी निकम्मी साबित होगी, इसका तो शायद ही आदिवासी और मूलवासियों ने सोचा होगा। लेकिन हाथ आरसी तो कंगन क्या, जब हमारे सामने ही आदिवासी के अधिकारों को लागू करने में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी देरी होती जा रही है, तब यह समझ में आता है कि यहाँ सरकार भी पूंजीपतियों के इशारों पर ही नाच रही है। पेसा नियमावली बनाने से बालू घाटों का संचालन ग्राम सभा के अधीन आएगा और यह कॉरपोरेट लॉबी नहीं चाहती है और झारखंड की अब सरकार उस कॉरपोरेट लॉबी को खुश करने के लिए पेसा नियमावली बनाने में देरी कर रही है। इस पर राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि 24 जिलों में 444 बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, रुकी नहीं है। 15 सितंबर को पलामू के बालू घाटों की नीलामी होगी, 18 सितंबर को रांची के बालू घाटों की नीलामी होगी, तो 20 सितंबर तक बाकी सभी बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि ग्राम सभा को दिया गया जो कैटेगरी है वह है कैटेगरी 1। तो एक कैटेगरी के तहत बालू घाटों का पर अधिकार पंचायतों और ग्राम सभा को है। तो ये बालू घाट 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के बालू घाट होते हैं। राज्य सरकार ने बताया कि 5 हेक्टेयर से अधिक के बालू घाटों की ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें भी ग्राम सभा से अनुमति लेने की शर्त रखी गई है। सरकार का कहना है कि पेसा का मामला पंचायती राज विभाग का है, खान विभाग अपनी प्रक्रिया का पालन कर रहा है। सरकार तेजी से पेसा नियमावली पर काम कर रही है। उम्मीद है जल्द ही इस दिशा में कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके बाद विभाग बालू घाटों का लीज एग्रीमेंट कर लेगा।
खान विभाग के अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट ने बालू घाटों के अलॉटमेंट पर तब तक के लिए रोक लगाई है जब तक कि पंचायती राज विभाग पेशा नियमावली को कैबिनेट के लिए नहीं भेज देता। इसमें बालू घाटों की नीलामी रोकने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है, इसीलिए प्रक्रिया जारी रही। नीलामी संपन्न हो जाने के बाद जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता तब तक बालू घाटों का लीज एग्रीमेंट नहीं होगा। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासियों की आवाज़ उठाई। वैसे तो यह हास्यास्पद है, लेकिन खबर बनी है तो जान लेते हैं कि कौन सी आवाज़ उठाई है। उनके अनुसार आदिवासियों के अधिकारों के साथ हनन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके अनुसार संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस झामुमो की सरकार आज राज्य के आदिवासियों व पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। लगता तो है वे कह रहे हैं आगे है कि भाजपा की सरकार ने राज्य में पेशा कानून लागू करने की दिशा में सार्थक पहल की थी। प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन जब हेमंत सोरेन की सरकार आई तब मंशा साफ नहीं होने के कारण यह सरकार इसे लटकाई हुई है। रघुवर दास ने यह भी कहा कि पेशा कानून अनुसूचित क्षेत्र की रूढ़िवादी ग्राम सभा को लघु खनिज, बालू, पत्थर के उत्खनन, नीलामी, तालाबों में मछली पालन, केंदुपत्ता आदि के प्रबंधन का अधिकार देता है। यही कारण है कि हाईकोर्ट ने भी इसी भावना के मद्देनज़र बालूघाट नीलामी पर निर्देश दिए हैं। अब इसके बयान का हम क्या मतलब निकालें? रूढ़िवादी ग्राम सभा को मजबूत करने की बात कहता है और उसी रूढ़िवादी ग्राम सभा के निर्णय जिसने पत्थरगढ़ी आंदोलन चलाया था और उन लोगों के ऊपर में देशद्रोह का मामला इसी रघुवर दास ने लगाया था। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि भाजपा में कोई दूसरे आदिवासी नेता नहीं हैं जो रघुवर दास के मुंह से कहलवा रहे हैं कि आदिवासियों के अधिकारों का मौजूदा सरकार हनन कर रही है, जबकि खुद जब सत्ता में थे तो उन्होंने ही आदिवासियों की ज़मीन का कानून CNT एक्ट को बदलने की हिमाकत की थी। उनकी हठधर्मिता से ही राज्य के आदिवासी गोलबंद हुए और भाजपा को सत्ता से बाहर किया। आदिवासी और मूलवासियों की भावनाओं पर सवारी करके और भाजपा का डर दिखाकर झामुमो ने सत्ता हासिल किया और आज वही काम वो भी कर रहे हैं जो कभी भाजपा करती थी। झारखंड की सरकार अबुआ से कबुआ के स्तर पर आ चुकी है। आपका क्या कहना है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अबुआ है कि कबुआ है? इन सब घटनाक्रमों को देखकर लगता है कि क्रांति तो होनी चाहिए। श्रीलंका में तख्ता पलट हुआ, हम देख रहे थे। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसे भी हमने देखा। अफ़गानिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ और अमेरिकियों को भागना पड़ा, उसे भी हमने देखा। और अभी अभी नेपाल में भी तख्ता पलट हो गया, जिसे हम अभी देख रहे हैं। भारत देश में जो सिस्टम काम कर रहा है वह वास्तव में किस पार्टी की सरकार है वह नहीं देख रही है। सरकार जिसकी भी हो वह सिस्टम अपना काम कर लेता है, जिसमें आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ा वर्ग और दलितों के हक हमेशा मारे जाते रहे हैं। और जब तक यह सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक आगे भी इनके हकों को सिर्फ चुनावी मुद्दे के रूप में ही इस्तेमाल करके सत्ता हथियाया जाता रहेगा। हम कब समझेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन समझने की ज़रूरत तो है ही। जोहार।